चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, अमन सर वाई फैसिलिटीज, और आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके। वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो सेक्शन में 6 AM पर ये डेली वीडियो आती है, रेगुलर देखेंगे ज्यादा बेनिफिट होगा। चलिए, तो आज के दिन की शुरुआत 24 दिसंबर, आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल कंज्यूमर राइट डे। डेफिनेटली आप सभी जानते हैं कि जो कंज्यूमर राइट डे है ये इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है 24 दिसंबर को क्योंकि इस दिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 का पास किया गया था। ठीक है, इसी दिन प्रेसिडेंट के द्वारा विद द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। और इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 6 राइट प्रोवाइड किए गए थे कंज्यूमर्स को, और वो 6 राइट कुछ इस तरीके से हैं: राइट ऑफ चॉइस, राइट ऑफ रिड्रेसल, राइट ऑफ हियरिंग, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट टू प्रोटेक्शन एंड राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये 6 राइट जो है इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ऐड किए गए हैं। चलिए, पहला सवाल आप सभी के सामने, हाल फिलहाल में ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं कौन सी स्टेट में बनाए गए हैं? तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, कहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ है? नागालैंड में। तो इन टोटल इस समय जो नागालैंड में डिस्ट्रिक्ट हैं आप 15 हो चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। डिस्ट्रिक्ट के नाम जो है तस्मेनुआ है, न्यूलैंड है, और ठीक क्यूमियो कैडमिया इसका जो है ये 3rd डिस्ट्रिक्ट है। तो इससे पहले 12 डिस्ट्रिक्ट थे, है ना। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट जो डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था 12th वन, वो था नोकलाक। और ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे अभी ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट बने हैं इसमें से जो एक डिस्ट्रिक्ट है तस्मीनियो जो है ये कोहिमा डिस्ट्रिक्ट का ही सब डिवीजन था जिसे अब डिस्ट्रिक्ट के रूप में अपग्रेड किया गया है। और दूसरे जो 2 हैं न्यूलाना एंड जो चुमकाडमिया जो है ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो है दीमापुर डिस्ट्रिक्ट का ही जो है पार्ट थे, अब इसको डिस्ट्रिक्ट के रूप में कन्वर्ट किया गया है। इन टोटल जो 12 डिस्ट्रिक्ट पहले के हैं उनमें से कुछ के नाम फेमस वन कोहिमा, दीमापुर, मोन, जितने भी हैं सारे आप ही के सामने हैं। डूरुड। इससे पहले देखिए जो 11 ट्राइब्स हैं, एटलीस्ट जो नागालैंड की फेमस ट्राइब्स हैं उन सभी ने डिमांड करी थी डिस्ट्रिक्ट बनाने की, लेकिन कैबिनेट सिर्फ 3 ही डिस्ट्रिक्ट अभी बना पाया है। ठीक है, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देखिए, चीफ मिनिस्टर कौन सी स्टेट के हैं? नवीन पटनायक जी, जिनके द्वारा ठीक है स्टेट लॉन्गेस्ट ब्रिज टी सेतु के नाम से जो है लॉन्च किया गया महानदी पर। तो वैसे नाम से पता चल रहा है नवीन पटनायक जी उड़ीसा के हैं, तो डेफिनेटली इसका आंसर उड़ीसा है। पूरा डिटेल जानते हैं। ये महानदी रिवर पर है, कटक लोकेशन जो है, कटक डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा का, वहां पर इसे बनाया गया। टी सेतु इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो है इसकी शेप टी शेप है, इंग्लिश अल्फाबेट डी के शेप में है। इसका जो कोस्ट आया है वो 111 करोड़ का आया है। 4 किलोमीटर लॉन्ग ये ब्रिज है। अब ये कनेक्ट करेगा गोपीनाथपुर जो बंदबा में है इस लोकेशन को, किससे कनेक्ट करेगा? सिगनाथ पिठा पुल है जो कटक में इस लोकेशन से कनेक्ट करेगा। इससे होगा क्या कि जो पद्मा और जो ये लोकेशन है इसके बीच में ऑलमोस्ट डिस्टेंस कट शॉर्ट हो जाएगा 45 किलोमीटर का, बस एक इस पुल की वजह से, इस ब्रिज की वजह से। तो इसका इनॉग्रेशन जो पहले इसकी शुरुआत की गई थी, फाउंडेशन स्टोन तो 2014 में रखे गए थे, फरवरी 2014 में टी सेतु के, लेकिन बहुत से कारणों की वजह से 2018 तक इसे डिले किया गया। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन अब स्टार्ट किया गया है। ठीक है, 5 लाख अराउंड लोग हैं जो कि इससे कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं जो एनकरेज होंगी इसी एक पुल की वजह से, एक ब्रिज की वजह से। देखिए, रिसेंटली कौन सी कंट्री के द्वारा जो है सेंसरशिप सिनेमैटिक रिलीज पर जो है उसे एंड किया गया है? तो कौन सी कंट्री ने? यूनाइटेड अरब एमिरेट ने इसे जो है एंड किया है। देखिए, सिनेमैटिक सेंसरशिप जो है ये एक तरीके से हर्डल के रूप में काम कर रहा था, ठीक है, फॉरेन अट्रैक्शन के लिए। तो डेफिनेटली इसलिए यूरोपियन जो यूनाइटेड अरब एमिरेट है उनके प्रशासन ने ये डिसीजन लिया है कि ये अभी हाल फिलहाल में जो है जितना भी सेंसरशिप है सिनेमा उस सभी को जो है रिमूव करने वाले हैं, सो डैट कि फॉरेन अट्रैक्शन हो सके, जो इन्वेस्टमेंट है वो आ सके। देखिए, इससे पहले क्या होता था कि अगर कोई भी सेंसिटिव सीन जो वीडियो में किसी भी ठीक है सिनेमा में होता था, उसको इस्लामिक सेंटिमेंट्स अगर हार्म होते हैं तो इस वजह से उन्हें रिमूव किया जाता था। ठीक है, तो डेफिनेटली बहुत सारे एसोसिएट प्रेस हैं उनके अकॉर्डिंग ये कहना था कि अगर ऐसा ठीक है कंटेंट ज़रा सा भी हटाया जाता तो डैट कैन अफेक्ट द प्लॉट ऑफ द मूवी। तो इस वजह से ठीक है मूवीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल नहीं पाती थी, अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए जो है अब यूनाइटेड अरब एमिरेट ने ऐसा किया। उसके अलावा इन्होंने एक और ठीक कैटेगरी लॉन्च की है, अबव 21 ईयर ऑफ एज व्यूअर कैटेगरी। तो डेफिनेटली इससे जो है ये कट सेंसिटिव जो है इसको रोका जाएगा।
चलिए, ओरिएंटल इंश्योरेंस कैटेगरी जो है अभी ये हाल फिलहाल में पब्लिक शेयर होल्डर के रूप में बन गया किस बैंक का, तो अब ये एक्सिस बैंक का पब्लिक शेयर होल्डर के रूप में ठीक काउंट होगा। देखिए, इससे पहले जो है ओरिएंटल इंश्योरेंस जो को है ये एक्सिस बैंक का पब्लिक शेयर होल्डर नहीं था, ठीक है। इससे पहले ये प्रमोटर कैटेगरी में था, ठीक है। अब ये पब्लिक कैटेगरी में, इसके लिए इन्होंने एक एप्लीकेशन ऐड करी थी बीएससी एनएससी को, ठीक है। और इस एप्लीकेशन को ही अब एक्सेप्ट किया गया है, जो है इस तारीख को एक्सेप्ट भी किया गया था। उसके बाद और भी 2-3 अनाउंसमेंट हुई थी लेटेस्ट में ही, ठीक है। तो इस वजह से अब ये जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है ये एक जो है पब्लिक कैटेगरी शेयर होल्डर मानी जाएगी एक्सिस बैंक में। इसके तहत जो है ओरिएंटल इंश्योरेंस जो है इसका 0.1% स्टेक एक्सिस बैंक का, ठीक है, हो चुका है। क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जर्मनी डेवलपमेंट बैंक जो है इन्होंने हाल फिलहाल में लोन साइन अप किया है फॉर 2.26 मिलियन यूरो का। कौन सी मेट्रो रेल प्रोटेक्शन के लिए, तो ये सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, उसके लिए जो है इसे लॉन्च किया गया। अब इस प्रोजेक्ट में पूरा मतलब कंप्लीट कॉस्ट जो है 1.5 बिलियन यूरो की है। टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट की बता रहा हूँ, जिसमें से 2.26 मिलियन यूरो जो है ये फाइनेंस किए जा रहे हैं किससे, जर्मन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, ठीक है। तो इसलिए लोन पैक्ट साइन किया गया है कि जो ये बैंक है, ठीक है, KfW बैंक जो है इतना जो है अमाउंट फाइनेंस करने वाला है, मिलियन यूरोस का अमाउंट फाइनेंस करने वाला है किसके लिए, सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस भी किया जा रहा है। फ्रांस की डेवलपमेंट एजेंसी है AFD, एजेंस फ्रांस डी डेवलपमेंट जो है, इसके द्वारा भी को फाइनेंस किया गया और इसका एग्रीमेंट पहले हो चुका था, ठीक है। 250 मिलियन यूरोस का जो एग्रीमेंट है ये 28 जनवरी जो है 2021 में पहले हो चुका है। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस, ठीक है। कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड प्रोवाइड किया है फिलहाल में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, तो आंसर है दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसका अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंदर दीन दयाल अंत्योदय योजना जो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके तहत 1000 करोड़ जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जितने भी हैं उनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किए, जिससे 16 लाख महिलाओं को फायदा होने वाला। इसके बाद एक और अनाउंसमेंट किए इन्होंने, फाउंडेशन स्टोन रखे 202 सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का 43 डिस्ट्रिक्ट में, और हर एक यूनिट पे 1 करोड़ का खर्चा आएगा, ठीक है। और जो कि सरकार खुद उठाएगी और ये फंड के लिए होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, ठीक है। दीज यूनिट्स आर बीइंग फंडेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो पूरा होगा 1 करोड़ पर यूनिट का होने वाला है। उसके अलावा डेफिनेटली इसका बेनिफिट क्या है कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ग्रास रूट स्किल इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं, अमाउंट पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल फिलहाल में फाउंडेशन स्टोन रखे हैं, ठीक है, बनारस डेयरी कॉम्प्लेक्स, कहाँ पे, इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी फूड पार्क है यूपी में, ठीक है। अब सवाल ये पूछा रहा है यूपी की एक्चुअल कौन सी लोकेशन में, तो आंसर है वाराणसी। वाराणसी लोकेशन पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल फिलहाल, ये क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है वाराणसी, तो इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इन्होंने 22 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो है फाउंडेशन स्टोन रखे हैं, 870 करोड़ का इसमें लागत होने वाला है, ठीक है। जिसमें से कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। रीडेवलपमेंट ऑफ ओल्ड काशी वार्ड पहला ये, दूसरा पार्किंग, सरफेस पार्किंग जो है उस पर, ठीक है, ब्यूटिफिकेशन होगी 2 पॉन्ड्स की, ठीक है। एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है विलेज रामा में जो है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। उसके अलावा 720 साइट्स हैं स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर, वहाँ पे सर्वेलेंस कैमरा लगाए जाएंगे। उसके अलावा जो है एक स्पेशली फाउंडेशन स्टोन रखा गया बनास डेयरी स्कूल का, जिसके ऊपर क्वेश्चन आपका आया यूपी में, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपको आ सकता है। डेयरी जो है 30 एकड़ के एरिया में जो है इसको बनाया गया है, 474 करोड़ की इस पे लागत आने वाली, ठीक है। तो इसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया, अभी इसको कंप्लीट भी कर लिया जाएगा, ठीक है। इसका प्रोडक्शन अगर ये पूरा कंप्लीट होता है 5 लाख लीटर मिल्क पर डे इधर से प्रोड्यूस होगा। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में कौन सी जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एयर इंडिया का जो कि टाटा सन ने एक्विजिशन किया है उसको अप्रूव किया है, तो डेफिनेटली ये अप्रूवल जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ही देता है। कल मैंने अमेजोन का भी बताया था, ठीक है, पेनल्टी का। आज ये क्वेश्चन है, देखिए आप सभी जानते हैं कि एयर इंडिया को कंप्लीटली बाय किसने किया, ठीक है, टाटा सन ने किया, ठीक है। टाटा सन की जो सब्सिडरी है, ठीक है, टेल्स प्राइवेट लिमिटेड, होली ओन सब्सिडरी है टाटा सन्स की, इसने एक्चुअली में किया है,
ठीक है। तो अब इसका ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है इस एक्विजिशन का। एक्विजिशन कुछ इस तरीके से है, इस एक्विजिशन में 100% इक्विटी शेयर कैपिटल एयर इंडिया का ले लिया है इन्होंने, ठीक है, और इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड का भी ले लिया, और 50% इक्विटी लिया है एयर इंडिया सेट्स का, यानी कि जो सर्विस प्राइवेट इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, किसके द्वारा, टेल्स प्राइवेट लिमिटेड। टेल्स प्राइवेट लिमिटेड टाटा सन्स का ही भाग है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए देखिए, हाल फिलहाल में कौन सा देश है जिसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है बाबर क्रूज मिसाइल V1। तो बाबर जो है ये फेमस है पाकिस्तान। देखिए अभी ये जो टेस्ट फायर किया पाकिस्तान ने, हमें इतना तो पता होना चाहिए कि ये बाबर B1 क्रूज मिसाइल किस देश की है। तो पाकिस्तान की एक एनहांस रेंज वर्जन है, इससे पहले जो था उसका एनहांस वर्जन है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है, जो स्ट्राइक कर सकती है 900 किलोमीटर, ट्वाइस द डिस्टेंस जो इससे पहले था, 400 के आसपास डिस्टेंस कर सकता था, ठीक है। अगर इस बाबर मिसाइल का देखा जाए तो ये एक तरीके से कैपेबल है, ठीक है, टारगेटिंग लैंड एंड सी हाई प्रिसिशन के साथ। इसको पहले टेस्ट फायर 2005 में किया गया था, और 2010 में इन्होंने इसे इंडियन जो पाकिस्तानी आर्मी है उसमें जो है इंडक्ट भी किया था। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पाकिस्तान को बिल्कुल धराशायी कर दिया है, ठीक है, इंडियन टीम ने। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंडियन हॉकी टीम ने हाल फिलहाल में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, ठीक है, BC की, मतलब ट्रॉफी नहीं जीती, इसमें मेडल जीता है, यानी कि थर्ड स्टेज पे रहे ब्रॉन्ज मेडल के साथ, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल के साथ। और इंडिया ने किसे हराया, पाकिस्तान को हराया। देखिए पाकिस्तान को इंडिया पहले भी हरा चुका है, तो ये स्कोर 4-3 का रहा, और इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, और इसकी वजह से इंडिया जो है ब्रॉन्ज मेडल जीत पाया है 21st मैन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में, ठीक है। इससे पहले भी इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, ठीक है, लास्ट जो से पहले हुआ था। हालांकि इंडिया जापान से हार गया सेमीफाइनल में, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया सिल्वर नहीं ले पाया, ठीक है। ये ट्रॉफी इस बार 6th एडिशन था, जो कि 6 सबसे बेहतरीन हॉकी टीम्स के बीच में होता है। ओनली द 6 एशियन नेशनल टीम्स दैट पार्टिसिपेट, जो कि एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। आज के किक पॉइंट्स देखिए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में पाकिस्तान यूट्यूब चैनल्स कितने बैन किए हैं, तो 20, ठीक है। रिसेंटली USA ने सैंक्शन किया है रैपिड एक्शन बटालियन ऑफ विच कंट्री, तो बांग्लादेश, ठीक है। हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, विच कंट्री टू एक्सपोर्ट 100 मिलिट्री ड्रोन्स टू इंडिया, तो ये टर्की कंट्री ने, ठीक है, एक्सपोर्ट किए हैं। तो इम्पोर्टेंट है। कल मैंने एक सवाल पूछा था आपसे कि केसरी न्यूज़पेपर किसके द्वारा स्टार्ट की गई, तो शिखा, ठीक है, बनवाल के द्वारा। बहुत बेहतरीन आंसर, ठीक है, लोकमान्य तिलक जी के द्वारा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। और आज का सवाल देखिए डिटेल फॉर्म में बताइएगा, ये बहुत आसान सवाल है। कलिंग वॉर कब हुई थी, कलिंग वॉर से संबंधित क्या क्या कंसेप्ट आपको पता है, सब आप कमेंट बॉक्स पे बताएं। ध्यान रखिएगा, आपको आज टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिलने वाले हैं 3 PM से, तो आप उसे ज़रूर देखें। और ये वीडियो जो है 6 AM पर आपको टेलीग्राम चैनल पे ही अवेलेबल हो जाती है, तो रेगुलर देखेंगे, इस वीडियो का फ़ायदा होगा, ठीक है। और कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं आप नए बैचेस के, जितने भी SSC के सब्सक्रिप्शन है या फिर कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन, आप रेफर कोड लाइवमन यूज़ करके ले सकते हैं, फीस आपकी इधर कम हो जाएगी। तो यूटिलाइज करिए इसे, रेफर कोड लाइवमन यूज़ करिए, ठीक है। थैंक्स अ लॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।